सो नाउ ब्रैड को मुझे अब देखिए 12 बज चुके हैं और यहाँ पर आज है सबसे बड़ा दिन ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। आज सारी की सारी तस्वीर चेंज होती हुई नजर आएगी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटे मार्केट क्लोजिंग में ऑलमोस्ट, और उसके बाद आपको असली पिक्चर नजर आएगी। कल का मार्केट ओपन है, कल वेडनेसडे का दिन है और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ना कुछ एक 2 दिन की हॉलीडे पड़ती हुई नजर आए। कल तुरंत आपको रिएक्ट करते हुए नजर आएगा, लेकिन आज बहुत सारी अच्छी बातें हैं। प्रीवियस जो एक टॉप जो बना दिया था, चलते चलते उस टॉप को क्रॉस कर दिया है। आज जो आपको जो गिरावट देखने को मिल रही है वो एक्चुअल में है क्या, तो वो सिर्फ और सिर्फ आज रिजल्ट बेस्ड पर यहाँ पर जो है ना कुछ पोजीशन बन रही होगी। कुछ रिजल्ट की वजह से किसी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि बुक कर लेना चाहिए थोड़ा सा, तो वहां पर वो बुकिंग भी चल रही होगी कि रिजल्ट से पहले थोड़ा सा बुक कर लें। तो ये सब सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो है ना आपको एक डिप मिला था ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर अभी थोड़ी ही देर पहले, और वो डिप पूरा का पूरा यहाँ पर जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया गया इन्वेस्टर की तरफ से और वापस अपर सर्किट पर 17 रुपये 85 पैसे। यहाँ पर जो आपका बिग कैंडल बनी थी ऑलमोस्ट उस कैंडल को सरपास कर दिया, उसके ऊपर अभी हम इस वक्त बने हुए हैं। पॉसिबल क्लोजिंग यहाँ पर ही हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया। ऑलमोस्ट 21 की रेस अब लगी हुई है ब्रैडकॉम ग्रुप टू 21 रुपीज़। तो अभी ये रेस में हम चल रहे हैं। अब देखते हैं, जरा प्रीव्यू देखिए। हमने नंबर्स का अनुमान तो लगा ही लिया था, आपकी जो नंबर्स हैं उनको मैंने नोट कर लिया, देखेंगे किसका सही निकलता है। मैंने कल अपने जो आंकड़े थे वो आपके सामने रखे थे, क्यों थे वो भी सब कुछ रखा था। दोबारा वो सारी चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आंकड़े बता सकता हूँ कि यहाँ पर जो है ना क्या अनुमान था अपना, तो वो मैं आपको जरूर बता दे रहा हूँ जिन्होंने नहीं सुना। तो अभी देखिए 2865 करोड़ का नेट सेल था 2022 दिसंबर में। Q4 में ऑलमोस्ट 2000 से 2100 करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। प्रॉफिट का अनुमान इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना असेट एम्पायरमेंट वो बाकी सारी चीज़ें वन टाइम एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं प्रॉफिट में होता हुआ देखेगा। प्रॉफिट का फिगर हम उस हिसाब से देख लेंगे। कुल मिलाकर नेट सेल आ जाएगी ना तो प्रॉफिट तो अच्छा बन ही जाएगा, ठीक ना। अब वो फिर भी जो असेट एम्पायरमेंट बाकी वगैरह वगैरह वो जो भी एडजस्टमेंट हो, अगर कुछ ज़्यादा धक्का लगता है तो वो सिर्फ वन टाइम का होगा। डरिएगा नहीं उस असेट इम्पेयरमेंट के एडजस्टमेंट से, क्योंकि वो वन टाइम है, ओनली वन टाइम। वो सिर्फ एक बार का है, ऐसा नहीं कि वो पूरी कहानी आपके साथ साथ चलती रहेगी। वो एक टाइम एडजस्टमेंट है, अगर उसके चलते कोई धक्का लगेगा तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर नेट सेल जो है ना वो मायने रखती है। 2000 से 2100 करोड़ के आसपास की अगर नेट सेल आएगी तो पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो 8100 करोड़ के आसपास का होगा। जी हाँ, 8100 करोड़ के आसपास का, यानी कि $1 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू। या हो सकता है कि कुछ पॉइंट से अगर हम पीछे जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट से ही हम उस $1 बिलियन के आंकड़े को, उस रेवेन्यू को हम पार करते हैं। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर जो ना पॉइंट है, और ये इसीलिए आज बिग डे है क्योंकि हम $1 बिलियन के रेवेन्यू के आसपास है, बिल्कुल आसपास है। 6000 करोड़ का रेवेन्यू 3 क्वार्टर के जोड़ने पर बन चुका है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 2000 करोड़ की नेट सेल चाहिए, और यहाँ पर हमने समझ लिया था कि वो 2000 करोड़ 2100 करोड़ के आसपास की नेट सेल क्यों आ सकती है, वो हमने देख भी लिया था। आपके अनुमान भी जो एक आंकड़ा है उसके इसी फिगर के आसपास ही है, ठीक है ना। तो इसी के आसपास है, और बहुत अच्छी बात है आज TCS, जो कि मैंने शुरुआत में जब कहा था कि इन्फोसिस से बड़ा रिजल्ट ब्रैडकॉम ग्रुप का है, यस मायने रखता है। देखिए आप कह रहे थे कमेंट में, ऐसा कोई गलत बात नहीं है आपका कहना। आप कह रहे थे कि आप टाइटन या बजाज फाइनेंस के ऊपर बात करें, उनका 15% सालाना रिटर्न जो है ना वो कंपाउंडिंग होकर वो इन्वेस्टर की वेल्थ बनाएगा। लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि बजाज फाइनेंस में अगर आपने शुरू में पैसा लगाया होता तो आज आपका मल्टी टाइम रिटर्न बना होता। जब बजाज फाइनेंस लिस्ट होगी और सस्ते भाव पर होगी, तब जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने लाभ उठाया होगा। सीधी सी बात है, आज बजाज फाइनेंस में वो प्रॉफिट नहीं बनेगा जो कि शुरुआती टाइम में बना था। ऑब्वियस सी बात है, निचले लेवल से चली थी कंपनी, जीरो से चलना स्टार्ट हुई, आज हीरो है, तो वही रिटर्न आपको बना कर भी दे रही है, ठीक है ना। अब वो आप कहेंगे कि शुरुआती वो 6000% का रिटर्न, वो 7000% का रिटर्न अब बना के दे, वो तो एक हवाई वाली बात होगी भैया। 6000% का रिटर्न क्या लगता है बजाज फाइनेंस देगा? मैं तो कहता हूँ 600% का भी देगा, इस वक्त नहीं देगा। इवन यहाँ पर 10 साल के अगर आप आंकड़ा भी देख लें तो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। 6600% का रिटर्न बहुत मायने रखता है।
तो उसी के लिए यहाँ पर जो है ना, इसीलिए स्पेशल है ब्रैडकॉम ग्रुप। क्यों स्पेशल? क्योंकि आईटी के अंदर अगर आप स्टॉक देखें ना, तो ऐसा बहुत बहुत इस प्राइस पॉइंट पर, इस रेंज पर बहुत ना के बराबर स्टॉक शायद होएगा ही नहीं, इसके अलावा वो होगा ही नहीं जो कि मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है। दैट्स वाई स्टॉक यहाँ पर जो है ना स्पेशल है, इसीलिए स्पेशल है। अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक था, नॉर्मल था, वो गिर गया, वो यहाँ पर नए लोगों को मौका मिल रहा है। अब वो मौके के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है वो सभी लोग जानते हैं, उन सबको देख परख कर अगर यहाँ पर निवेश कर सकता है तो वो यहाँ पर कर रहे हैं लोग, उसमें कोई यहाँ पर जो है ना रोकने वाली बात नहीं है। वो सब समझ चुके हैं वो रिस्क कितना ले सकते हैं, सब रिस्क मैनेजमेंट की हर वीडियो में बात करिए कि रिस्क आप कितना ले सकते हैं, उतने हिसाब से ही काम करिए। तो वो सबको समझ में आ चुका है। तो इसीलिए बीसीजी यहाँ पर ना इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो और ऐसे ही स्टॉक के लिए तलाश में रहते हैं। यूएस में क्या ऐसे स्टॉक के लिए तलाश में नहीं रहते, हर कोई रहता है भाई। और उम्मीद है अब यहाँ पर ईपीएस जो है ना वो 8+ यहाँ पर हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर पी रेशियो आपका और भी ज़्यादा, कल जो आज एडजस्टमेंट हो जाएगा वो कल यहाँ पर और ज़्यादा कम दिखेगा। तो अच्छी बात है, विन विन सिचुएशन हो सकती है। देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, ये रहे अनुमान। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। ऑलमोस्ट रिजल्ट कब आ सकते हैं? देखिए शाम के टाइम में आएगा, 6 बजे के बाद ही आएगा, क्योंकि एक बार ही आया था 6 बजे। अगर उससे पहले उठा के देखें तो 10-10, 11-11 बजे ही उसके रिजल्ट आए हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के। तो तैयार रहिए, किस टाइम आएगा देख लेंगे। तो उम्मीद है ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो, कल पिक्चर जो है वो सही ठीक ठाक नजर आए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। सब कुछ बस रिजल्ट Q4 के अच्छे आ जाएं, बाकी सब तो ठीक ठाक यहाँ पर जो है ना देखने को मिल रहा है, चार्ट पर भी देखने को मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। बस यहाँ पर रिजल्ट अच्छे चाहिए और कुछ नहीं। रिजल्ट यहाँ पर अपने मुताबिक आ जाए तो इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं होगी। रोड टू 21 यहाँ पर जो है ना वो तैयार रहेगा फिर कहीं ना कहीं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। बिग डे इंतजार करिएगा, कब रिजल्ट आते हैं अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।